अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन शॉट। मतलब वन शॉट से ये मतलब नहीं होता है, ए सुनो ना रे, ए, क्या यार तुम आगे बैठ के दिमाग खराब करता है। हाँ तो क्या बोल रहा हूँ कि वन शॉट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी पूरी पढ़ाई एक शॉट में हो गई, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो तुम पढ़े हो उसका हाईलाइट देख लेते हैं कि किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़े तो फॉर्मूला क्या आया था, ठीक। जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बनाने में आपको क्या होता है, थोड़ी सी सुविधा होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक रिवीजन के तौर पे, जिसका नाम था सबसे चौथा नंबर चैप्टर। तो आपको पता ही होगा चैप्टर का नाम, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो चैप्टर था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है और इससे करंट जा रहा है तो इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, आता है। और इसी पे आए थे सबसे पहले, जिसको बोलते थे ऑरस्टेड। ऑरस्टेड प्रयोग याद आया? तो ऑरस्टेड प्रयोग ने बताया कि अगर कोई कंपास को रखोगे तो वो कंपास क्या होगा, घूम जाएगा, है ना, घूम जाएगा अगर करंट होगा तो इसमें हमें ये बातें पता चली। फिर पता चला कि इसके पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आएगा? तो अगर किसी ने पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र का अगर आपको मान निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा, तो इसके लिए एक नियम आया था, बायो बायोट सावर्ट का नियम। जो फॉर्मूला था आपको याद कीजिए, ऐसे था कुछ, छोटा पार्ट काटे थे डीएल, करंट जा रहा था आई, ऐसे, और ये था क्या हुआ आर। तो आपको याद होगा डीबी की जो वैल्यू थी वो थी म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टे आर स्क्वायर, था ये वाला फॉर्मूला। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके लिए, बायोट सावर्ट। फिर जब और पता चला तो हमको पता चला कि हम बायोट सावर्ट का नियम की मदद लेकर के लंबे तार के द्वारा भी निकाल सकते हैं। याद आया? तो लंबे तार के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का मान निकाले थे, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बाई ए, और बगल में था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसमें भी कुछ स्पेशल केस था, जैसे कि लंबे तार के अगर मैं बात करूं अनंत तार का, किसका हुआ, अनंत लंबे तार का, तो इसका एक स्पेशल केस बनता था बी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2 आई बट्टे ए, है ना, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे 10 के पावर -7, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अनंत तार के बाद कुलम के सॉरी बायोट सावर्ट के नियम में हम लोगों ने लिखा छल्ला के द्वारा, किसके द्वारा हुआ, छल्ला, यानी जिसको रिंग कहते हैं, ठीक, करंट कैरिंग रिंग। तो जब ये रिंग होता था तो रिंग के द्वारा जो जगह पे निकलता था, एक तो एक्सिस पे निकलता था, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर, और एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। याद आया? तो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड जरा बताइएगा, हमें ध्यान नहीं है। म्यू नॉट बट्टे 2, अच्छा, आई बट्टे आई इंटू आर क्यू, आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, आर क्यू एक्स क्यू, ऐसा आया था।
ठीक है। अच्छा, अगर सेंटर की बात करूंगा तो म्यू नॉट बट्टे 2 आई बट्टे आर। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या किया, बायोट सावर्ट का नियम लिख करके एक बार लंबे तार का निकाला, छल्ले का निकाला, छल्ले में भी 2 पॉइंट, एक अक्षीय और एक क्या है बुआ, सेंटर। ठीक है। अब सवाल आता है, देखिएगा, ठीक है, कि इसके बाद अगर एक तार इसके बाद क्या था कि हाँ, अगर एक चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक। उससे पहले एक और नियम था, एम्पियर, याद आया? इसी को आसान करने के लिए एक लॉ आया, एम्पियर परिपथीय। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले एम्पियर परिपथीय नियम में हमने पढ़ा कि अगर कोई वायर है तो इसके चारों ओर घेर दीजिए। ठीक। तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो बराबर होगी म्यू नॉट इंटू आई के। याद आया? इसके भी कुछ उपयोग थे, जैसे कौन से तार के द्वारा, लंबे अनंत तार। इसका भी मान बिल्कुल इतना ही आया, आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर हमसे ये बोला जाएगा लंबे तार के द्वारा के बाद, हाँ, सोलिनॉइड परिनालिका, याद आया, पढ़ाए थे इसमें परिनालिका। तो परिनालिका कुछ ऐसे था। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट एन इंटू आई। और इसमें याद है, जो चुंबकीय क्षेत्र था वो सरल रेखा में था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था सीधा। तो इसको कौन सा रेखा में था, ये सरल रेखा में। ठीक है। उसके बाद अगला, अब आता है इसमें ट्रॉयड, याद आया? तो ट्रॉयड में क्या था, हम्म, ये हमका हिंदी से अच्छा, हाँ, ट्रॉयड। तो ट्रॉयड में क्या था, इस तरह से गोल गोल था, याद आया? तो इसमें क्या था बउआ, बी बराबर वही फॉर्मूला, म्यू नॉट एन इंटू आई। कोई दिक्कत? तो हमारे लिए सोलिनॉइड और परिनालिका दोनों के लिए क्या था, सेम था। ठीक है। अब सवाल आता है, एम्पियर परिपथीय नियम के बाद हमारे पास आता है, जब आवेश को क्या किया जाए, गतिमान। जब आवेश को क्या किया जाए, गतिमान। हेलो, कहाँ हंस रहे, कब? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस 10 मिनट आप करके बताते हैं। ठीक है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले। ठीक, ठीक है, मार्क करते हैं। तो क्या बोल रहे बुआ आपको, जब क्या है बुआ, आवेश क्या हो, गतिमान, तब। तो आपको पता होगा कि जब एक आवेश था, याद कीजिए, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, क्यों, वेलोसिटी क्या था, भी, और याद है मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बी। दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा। इस पे बल लग रहा था, याद आया, एफ बी। तो कितना बल लगा था, तो एफ बी का हमने आपको फॉर्मूला निकाल के दिया था, क्यू भी बी, कौन सा, थीटा, साइन थीटा। याद है या भूल गए? याद है, ठीक है। अब अगर हम इसका पूछेंगे मैक्सिमम मान, तो आपको पता है सीधे क्या होगा। और अगर मैं पूछूंगा मिनिमम मान, तो बराबर क्या लिखूंगा, 0। तो पक्की बात है, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब आता है सदिश रूप। कौन सा रूप, सदिश रूप। तो क्या बोलिएगा, एफ बी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी। याद आया?
ये हमारा कौन सा रूप था? सदिश। अच्छा, इसकी जो दिशा निकालते थे वो निकालते थे राइट हैंड थंब रूल, याद आया? इसकी दिशा किससे निकालते थे बउआ? राइट हैंड, मतलब ऐसे वाला तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, आप एक चीज और भी नोटिस कीजिएगा, हम इसी से क्या निकालेंगे बउआ? पथ, कि कौन सा पथ होता है। तो आपको याद है, अगर थीटा बराबर कितना डिग्री में गया? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री में गया? तो जब 0 डिग्री में जाएगा तो आपको पता है सबसे पहले पथ कौन सा रेखा में होगा? सरल रेखा। याद आया? ऐसे घूमता था। अगर 0 डिग्री में है तो ऐसे घूमेगा, और अगर 90 पे गया तो, और अगर किसी और एंगल पे गया तो, याद आया? ऐसे। तो अब सवाल है कि अगर ये बंदा थीटा बराबर 90 पे जाएगा तो कैसा बनेगा ये? वृत्तीय। और अगर थीटा बराबर कितना पे जाएगा? किसी भी एंगल पे, ठीक है ना, 30 डिग्री पे मान लेता हूं, तो ये बनेगा हेलिक्स। क्या बनेगा बउआ? हेलिक्स। इतनी बात आप लोगों को पढ़ाए थे। इसके बाद हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर 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 इससे ही संबंधित एक चीज था जिसको हम लोग बोलते थे साइक्लोट्रॉन, याद आया? साइक्लोट्रॉन। कोई पूछेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बोलेगा एक ऐसा यंत्र, क्या बोलेंगे बउआ? जो भारी, है ना, आवेशित आवेशित कण को क्या करता है बुआ? त्वरित करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कार्य सिद्धांत तो पचरमणी में है ही अपना, बट अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 चीज, सबसे पहले त्रिज्या का फॉर्मूला बोलिए, तो कितना आएगा? देख के बताइए, तो त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या कितना? एम बी बट्टे क्यू बी। ये हमारा आया क्या? क्यू भी ना? अच्छा, ऊपर भी है ना? अच्छा, भी हो गया। अच्छा, आप भी बराबर बोलिए क्या है? क्यू बी आर बट्टा एम, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे ऊर्जा बराबर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तब, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2 पाई। और उसके बाद क्या है वो? क्यू बी बाई एम। निकल गया। तो ये सारी क्या निकल गई बुआ आपको? साइक्लोट्रॉन की कहानी निकल गई, ठीक। साइक्लोट्रॉन के बाद आप याद कीजिए, हम लोग आ गए थे, है ना, धारावाही चालक में। किसमें आ गए थे बुआ? तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? धारावाही चालक। कौन सा चालक बुआ? धारावाही चालक। अब सुनिएगा, धारावाही चालक में थीटा बराबर, सॉरी, एक इस तरह से रॉड रखेंगे, याद आया? रॉड है, और इस रॉड के अंदर क्रॉस ऐसे दे देंगे, है ना? तो इस पे क्या लगता है बुआ? आपको पता है ना, करंट जाएगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है ILB साइन थीटा। क्या आपको याद है? क्या फॉर्मूला था? ILB साइन थीटा। तो आप जरा देखिए तो, FB का मान अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, देखिएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर इसका एक कौन सा वैल्यू मैक्सिमम, तो क्या लिखेंगे? ILB। और एक क्या लिखेंगे बुआ? ठीक है। और अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बोलिए, कोई दिक्कत है? और अगर कोई पूछेगा कि भैया आप इसकी दिशा कैसे निकालते हो, तो याद है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम।
तो याद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा था। ये किसको दिखाता है? करंट को। ये किसको दिखाता है बुआ? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये किसको दिखाता है? फोर्स को। ठीक है ऐसे। चलो ये हो गया। अब आता है बुआ इसी धारावाही चालक के द्वारा। अब लिखेंगे धारावाही किसके? लूप। तो जब लूप में रहेगा तो याद है टॉर्क, नहीं पढ़ाए थे ऐसे? नॉर्थ साउथ। तो याद कीजिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIAB। याद आया? कौन सा थीटा? साइन थीटा था। अगर मैं इसका मैक्सिमम मान पूछूं तो आप क्या बोलिएगा बुआ? NIAB। मिनिमम मान पूछूं क्या लिखेंगे बाबू? 0। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में पूछूंगा तो क्या लिखूंगा? वेक्टर फॉर्म। N I बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? A क्रॉस B। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी चीजें की थी। इसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे? कैल्वेनोमीटर। ओके। और तो कुछ नहीं ना छूटा हुआ है? हाँ वही तो बोल रहे हैं, छूटा हुआ है ना दो। समानांतर धारावाही है ना चालक में FB। तो याद आया दो ऐसे था। तो FB का मान था μ0/4 पाई 2I1 इंटू I2 है ना। अब बट्टा क्या था? A नहीं था ये, और इंटू L भी था। तो क्या फर्क पड़ता है यार, A हो B हो D हो, क्या आदमी हो तुम, है ना। इतना समझ में आ गया। अब वो एक बात और, अच्छा DA लिख लो, आत्मा को शांति मिल जाएगा। अगर एक दिशा में रहेगा तो पता है ना, अपोजिट दिशा में रहेगा तो धक्का देगा, और एक दिशा में रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया? रिपल्सन अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पार्ट खत्म कर लिया। अब हमारे पास आता है बुआ गैल्वेनोमीटर। क्या आता है बुआ? तो हमारे पास अब आता है गैल्वेनोमीटर। तो आपको तो पता है कि जो मापता है, किसको मापता है? स्मॉल करंट। किसको मापता है बुआ? अच्छा, गैल्वेनोमीटर में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सुग्राहिता आता है, याद आया? ठीक है, कौन सा सुग्राहिता? धारा ग्राहिता। अब बाकी तो आपको ये पता है ना कि थीटा प्रोपोर्शनल होता है आई के, है ना, इतने पे ना था। तो आप बताइए धारा सुग्राहिता में CS का मान कितना था बुआ? NAB/K। अच्छा, और वोल्टेज सुग्राहिता में तो क्या बोलेंगे बुआ? VS में NAB/RK। ठीक है, ऐसा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, N पर निर्भर, क्योंकि R भी तो बढ़ेगा ना इसके साथ साथ। चलिए, इसी के दो पार्ट थे। गैल्वेनोमीटर के फिर से दो पार्ट हो जाएंगे। गैल्वेनोमीटर के फिर से दो पार्ट, एक को बोलेंगे आमीटर, और एक को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपको याद होगा यह किसको मापता है बउआ? धारा। और ये किसको मापता है? वोल्टेज। इसका पिक्चर सिंपली बना सकते हैं कि ऊपर एक परिपथ है ना, और नीचे क्या लगा हुआ है बुआ? गैल्वेनोमीटर। और इसमें लगा हुआ है शंट। क्या लगा हुआ है? शंट। और इसमें क्या होता है, जो भी आपको है बाईपास दे दीजिए, और इसके नीचे लगाइए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, प्रतिरोध। तो इसके क्या बोलेंगे? प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च। इसका प्रतिरोध कोई दिक्कत? अगर इसी में हम बोलेंगे आदर्श, आदर्श, तो R की वैल्यू 0, और इसमें बोलेंगे तो R की वैल्यू इंफिनिटी। और यहीं पे हमारा ये क्या हो जाएगा बुआ? ठीक है, तो बस इतना ही तो पढ़ना था हमें। तो अगर आप बताइए, अगर इतना कम में अगर आपका काम चल जाता है तो फिर क्या चाहिए? इसी में हो जाएगा। हाँ, आप बताइए, अगर आपको कभी भी चैप्टर याद करना हो
तो आप क्या पूरा कॉपी पढ़ने जाओगे एक बार? अगर आपको एग्जाम नहीं देना हो, सिर्फ काम उम यूज करना हो या ऑब्जेक्टिव बनाना हो, ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑब्जेक्टिव बनाना हो, तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे। तो आप लोग क्या करोगे, सभी ऑब्जेक्टिव के लिए आप कॉपी मत देखिए, उतना में आपको दिने बीत जाएगा। आप इसको एगो व्हाइट पन्ना पे बढ़िया से बना लीजिए, एगो या 2 गो व्हाइट पन्ना लगेगा और कॉपी के पीछे चिपका लीजिए गोंद से, ताकि एक ही पन्ना पे इधर और इधर दोनों साइड व्हाइट पन्ना पर चिपकल रहे, ठीक है ना? तो बनाकर इसको लगा लीजिए, एक बार वन शॉट में आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको बना सकते हैं बच्चे लोग। तो चलिए आपके पास समय है नोट करने का? तो फ़ोटो-वोटो खींच लीजिए जो खींचना है, ठीक है ना? और इसके बाद हमारा ये वन शॉट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके बाद एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी करवा चुका इंग्लिश मीडियम वाला में, तो प्लीज़ जाके आप एक बारी हिंदी मीडियम में सेम एनसीईआरटी है, कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊँगा कल से आपको, ठीक है ना? ऐसे काट दूँ ना? अच्छा रुको, इसको काट के ड्राम में भर देते हैं। ठीक है। ना, इससे नहीं हो सकता है काम।